नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे 2 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। आप सभी को पता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, हर एग्ज़ाम में आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो उसी की को ध्यान पे रखते हुए, हर एक एग्ज़ाम को ध्यान पे रखते हुए, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसी को ध्यान पे रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन लाया जाता है डेली, और साथ में कुछ फैक्ट एरर बताया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है 25वीं संघीय सहयोग संगठन मतलब SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। ये पूछा गया है कहाँ आयोजित किया गया है। पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा ऑप्शन है तियानजिन, तीसरा ऑप्शन है मॉस्को और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो बताएं क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तियानजिन। कहाँ? तियानजिन में। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय संगठन ने 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। पहला ऑप्शन है प्रथम फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शन है स्माइल फाउंडेशन, तीसरा ऑप्शन है एजुकेट गर्ल्स और चौथा ऑप्शन है अक्षय पात्र फाउंडेशन। किसने जीता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025? संगठन ने पूछा है, तो आप बताएंगे एजुकेट गर्ल्स। साथियों, विश्व स्तर पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए फाउंडेशन है। एजुकेट लिखा ही है एजुकेशन, तो एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना ने कहाँ तवा नदी पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल को सिर्फ 12 घंटे में बनाकर यातायात बहाल कर दिया। पहला ऑप्शन है साथियों जम्मू, दूसरा ऑप्शन है लेह, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बताएं क्या होंगे आपके आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में इजराइल के हवाई हमले में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी, क्या प्रधानमंत्री हैं अहमद अल रहावी की मौत हो गई। पहला ऑप्शन है यमन, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन है गाजा। तो बताएं क्या होगा आप लोगों का आंसर। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा यमन। क्या होगा? यमन, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी परिसर महंगे वस्तुओं और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कितने प्रतिशत से अधिक जीएसटी लगाने की योजना बना रही है। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है 40%। क्या होगा आपका आंसर। तो आपका आंसर होगा 40%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नुआखाई महोत्सव 2025, क्या नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य का प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक पर्व है। किस राज्य का प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक पर्व है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है राजस्थान।
बताएं क्या होगा आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रिलायंस ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्थिति प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है? पहला ऑप्शन वर्ष 2030, दूसरा ऑप्शन वर्ष 2032, सॉरी, तीसरा ऑप्शन वर्ष 2035, चौथा ऑप्शन वर्ष 2040। तो क्या होगा आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2035। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता भगवान वासुकी नाग को समर्पित 3 दिवसीय वार्षिक मेला पट शुरू किया गया? 3 दिवसीय मेला। पहला ऑप्शन है लेह, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा? तो आप करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने UNGA की बैठक से पहले राष्ट्रपति अब्बास सहित फिलिस्तीनी अधिकारियों का वीजा रद्द कर दिया? ठीक है ना, फिलिस्तीनी अधिकारियों को क्या किया गया है? वीजा रद्द। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो आपका करेक्ट आंसर हो क्या होगा? अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध भाषाई विविधता के संरक्षण हेतु आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है जनजाति कल्याण कार्य मंत्रालय। बताएं क्या होगा आप लोग का आंसर? तो साथियों, आप लोग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजाति कार्य मंत्रालय। क्या होगा? जनजाति कार्य मंत्रालय। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, खेल मंत्रालय ने कहाँ खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का आयोजन किया है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। कहाँ किया गया? खेल मंत्रालय ने कहाँ खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का आयोजन किया है? बताएं, जल्दी से आंसर दें। आपका ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, मुंबई, नई दिल्ली। जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? पहला ऑप्शन है 1.5%, दूसरा ऑप्शन है 2.5%, तीसरा ऑप्शन है 3.5% और चौथा ऑप्शन है 4.5%। बताएं क्या होगा आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3.5%। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि जब कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है ना, किसके किसके मध्य हुआ था ये भी बताइए, कब हुआ था ये भी बताइए। तो जब विजय प्राप्त हुई
तो विजय जो दिवस है उसको यादगार किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को? पहला ऑप्शन है 25 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 26 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 27 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 28 जुलाई। बताएं क्या होगा आंसर। तो साथियों ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को ही मनाया जाता है विजय कारगिल दिवस। कारगिल विजय दिवस है, फिर विजय कारगिल दिवस। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कांच मतलब ग्लास किस प्रकार के पदार्थों से बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है अकार्बनिक पदार्थ से, दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ से, तीसरा ऑप्शन है धातुओं से और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा से। बताएं क्या होगा आंसर, किससे बनाया जाता है कांच? तो आप लोग बताएंगे कि यह बनाया जाता है अकार्बनिक पदार्थों से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीपा बोरा, घनकाट बोरा, सरोंदी सैकिया, पुष्पा भुइयां किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक या फिर नर्तकी हैं? शास्त्रीय नृत्य पूछे साथियों। पहला ऑप्शन है क्षत्रिय, दूसरा ऑप्शन ओडिसी, तीसरा ऑप्शन है मणिपुरी और चौथा ऑप्शन है कथकली। बताएं बताएं जल्दी से क्या होगा आप लोग का आंसर बिना किसी देरी के। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों को कितने प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों कितने प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे आंसर। तो साथियों कितने में किया गया है? 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, क्वांटम यांत्रिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करती है? पहला ऑप्शन ग्रहों की गति का, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी के पर्यावरण का, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कार्यकारिणी, चौथा ऑप्शन है उपपरमाणविक और परमाणविक स्तर पर पदार्थ और प्रकाश के व्यवहार का। किसका करता है ये आपसे पूछा गया अध्ययन। तो बताएं क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपपरमाणविक और परमाणविक स्तर पर पदार्थ और प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन करती है। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी है? लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी किस राज्य ने दी है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। किसने दी मंजूरी? हरियाणा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संगठन को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी इसके बारे में पढ़ चुके थे, दूसरा तीसरा क्वेश्चन था परंतु रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। पहला ऑप्शन अक्षय पात्र,
दूसरा ऑप्शन है प्रथम एजुकेशन, तीसरा ऑप्शन है एजुकेट गर्ल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा आंसर। जल्दी से आंसर देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में एथलीटों के लिए भारत का पहला मोंडो ट्रैक कहाँ शुरू हुआ है। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा आंसर। हाल ही में एथलीटों के लिए भारत का पहला मोनरो ट्रैक कहाँ शुरू किया गया है। तो आप लोग बताएंगे कहाँ शुरू किया गया है। तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ साथियों, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया है। किसने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच के पद से इस्तीफा दिया। पहला ऑप्शन है गौतम गंभीर, दूसरा ऑप्शन है सौरभ गांगुली, तीसरा ऑप्शन है राहुल द्रविड़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा किसने साथियों, राहुल द्रविड़ ने। किसने, राहुल द्रविड़। ये इंडिया के भी कोच बन चुके हैं। इन्हीं की कोचिंग में भारत ने 2024 क्या जीता है, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है ना। और 2025 में क्या जीता, तो किसकी कप्तानी में था, एक कोचिंग में था सौरभ गौतम गंभीर की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीता, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रेम सागर का निधन हुआ है, वे कौन थे। प्रेम सागर जी कौन थे। फिल्म निर्माता, लेखक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन थे प्रेम सागर। तो ये थे साथियों फिल्म निर्माता। कौन थे, फिल्म निर्माता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप 2025 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है। एशिया कप 2025, चीन, जापान, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, चीन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 2025 में सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। चीन, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन नेपाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, भारत। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ शुरू हुई है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं भारत ब्रेन कहाँ शुरू हुआ है, किससे संबंधित है, स्वास्थ्य सेवा से। तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। पहला ऑप्शन है 30 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 29 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 31 अगस्त और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 31 अगस्त को।
तो साथियों, ये रहा आज के मतलब 2 सितंबर 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा हमारा एक और प्रयास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो हमारे साथ जुड़े रहने, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे।